जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो उस समय या तो आप प्रश्न पूछते हैं या तो आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, वो सीखेंगे हाउ की मदद से। यूज ऑफ हाउ मच का मतलब है कितना। अब इसका प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे हाउ मच प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ मच के बाद भी नाउन आ सकता है। जैसे उस तुमने उससे कितना पैसे लिया, तो कितना के साथ आया हुआ है पैसे, और ये पैसे नाउन है। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच डिड यू टेक मनी। हाउ मच डिड यू टेक मनी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उससे, तो उससे के लिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम। लड़का है तो हिम, अगर लड़की रहेगी तो हर लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो कितना चीनी खरीदेगा। हाउ मच विल, अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो के लिए यहाँ पर लिख जाएगा ही बाय शुगर। हाउ मच विल ही बाय शुगर, वो कितना चीनी खरीदेगा। या फिर हाउ मच शुगर विल ही बाय, ऐसे भी बोल सकते हैं। रोहित कितना तेल लाया है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच ऑयल हैज रोहित ब्राउट। ब्राउट का मतलब हो गया लाया, क्योंकि ये सेंटेंस वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रिया कितनी पैसे खोई, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच मनी डिड प्रिया लॉस। यहाँ पर देखिए डिड प्रिया लॉस, प्रिया कितनी पैसे खोई, ऐसे आप बोल सकते हैं। मेरा भाई कितना दूध पी सकता है। अब किसी ने पूछा कि मेरा भाई कितना दूध पी सकता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाउ मच मिल्क कैन माई ब्रदर ड्रिंक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ मच के बाद जब भी आप हाउ मच का प्रयोग करते हैं, इसके बाद भी आपका नाउन आ सकता है, या फिर हाउ मच के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान पर नाउन आ सकता है। और जब भी आप हाउ मच यूज करेंगे उसमें आपका अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग होगा। जैसे कि याद देखिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, मनी मिल्क ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर। यहाँ पर टाइम पूछा जाता है कि कितनी देर, तो सेंटेंस बनेगा इसे हाउ लॉन्ग हेल्प योर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुमने कितनी देर किताब पढ़ा। कितनी देर यहाँ पर पूछने का मतलब है कि कितने टाइम पढ़ा, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डिड यू रीड द बुक। मतलब तुमने कितनी देर पढ़ा, कितने टाइम तक पढ़ा। वो कितनी देर वहां रुका, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, वो कितनी देर वहां रुका। तो हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर। हम लोग कितनी देर उससे मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो हम बोलेंगे हम उससे कितनी देर मिल सकते हैं। तो टाइम क्या है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग कैन वी मीट हिम। हाउ लॉन्ग कितनी देर, कैन वी मीट हिम कितनी देर हम लोग मिल सकते हैं। मुकेश कितनी देर से खाना खा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा फॉर हाउ लॉन्ग हैज मुकेश बिन ईटिंग फूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बात हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। हाउ कम का मतलब है ऐसा कैसे। देखिए सभी वर्ड जो प्रयोग किया जा रहा है वो सभी वर्ड हाउ से ही शुरू किए जा रहे हैं। कम का मतलब अलग है, हाउ का मतलब अलग है, दोनों मिलकर के मीनिंग अलग है। ऐसा कैसे, जिससे हाउ कम प्लस सेंटेंस होगा, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। जैसे ऐसा कैसे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कम ही स्लैप्ड मी। हाउ कम ही स्लैप्ड मी, ऐसा कैसे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ऐसा कैसे वो मुझसे क्रोधित है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कम शी इज एंग्री विद मी। शी इज एंग्री विद मी, ऐसा कैसे वो मुझसे क्रोधित है। ऐसा कैसे वो अभी भी सो रहा है।
हाउ कम ही इज स्लीपिंग टिल नाउ, ही इज स्लीपिंग टिल नाउ, वो अभी भी सो रहा है या अभी तक सो रहा है। ऐसा कैसे, रवि ने पैसे नहीं दिया। हाउ कम रवि डिड नॉट गिव मनी। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब भी आप ऐसा कैसे प्रयोग करेंगे उसमें हाउ कम का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार। यहाँ पर कितनी बार से मतलब है हाउ ऑफन। जैसे हाउ ऑफन हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के शुरू में ही प्रयोग कर लेंगे हाउ ऑफन, क्योंकि ये WS वर्ड के अंदर आते हैं और WS वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही प्रयोग किए जाते हैं। तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला। तो सेंटेंस बनेगा हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश, हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला। सुरेश कितनी बार बाजार गया। हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट, हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट। अमन कितनी बार तुमसे पैसे मांगा। हाउ ऑफन डिड अमन आस्क फॉर मनी टू यू। आस्क फॉर का मतलब है मांगना, आस्क फॉर मनी पैसे मांगना, टू यू मतलब तुमसे। मैं कितनी बार यहाँ खाना खा सकता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा हाउ ऑफन कैन आई ईट फूड हेयर। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यूज ऑफ हाउ मेनी का मतलब है कितने, और इससे प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हाउ मेनी प्लस नाउन। शायद इस नाउन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी रख सकते हैं, यहाँ से हटाकर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पल्लवी कितने कलम खरीदी या कितनी कलम खरीदी। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी पेन्स डिड पल्लवी बाय। हाउ मेनी के बाद यहाँ पर पेन आया हुआ है, और जो भी नाउन आएगा ये नाउन हमेशा प्लुरल होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन आएगा काउंटेबल आएगा, तो काउंटेबल नाउन को प्लुरल हम कर सकते हैं। तुम्हारे पास कितने कार हैं। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने कार हैं। रवि के पास कितने किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। तो यहाँ पर हैव का मतलब है कोई चीज पास है, और बुक्स मतलब हो गया किताबें, और हाउ मेनी का मतलब हो गया कितने। उसने कितने घंटे काम किया। हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क, हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क, उसने कितने घंटे काम किया। हाउ डेयर का मतलब है कैसे हिम्मत हुई। जैसे सेंटेंस बनाते हैं हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस कैसे बनेगा उसे देखते हैं। इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो सेंटेंस बनेगा हाउ डेयर यू टच इट, हाउ डेयर यू टच इट, इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसे गाली देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही अब्यूज हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। डेयर यहाँ पर सेमी मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। जैसे कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड करता है। इसके बाद यहाँ पर जो अब्यूज है ये है मेन वर्ब, जो कि टेंस के अनुसार चलेंगे। रवि को पीटने की रवि को पीटने की अमन का हिम्मत कैसे हुई। तो सेंटेंस कैसे बनेगा हाउ डेयर अमन बेट रवि। तो सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हाउ डेयर की मदद से, साथ ही साथ हाउ की मदद से। हाउ अबाउट, हाउ अबाउट का मतलब है कैसा रहेगा। कैसा रहेगा मतलब हाउ अबाउट। हाउ अबाउट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे चाय पीना कैसा रहेगा, तो सेंटेंस बनाते हैं हाउ अबाउट टेकिंग अ टी, हाउ अबाउट टेकिंग अ टी, चाय पीना कैसा रहेगा। अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा। कार खरीदना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट परचेजिंग अ कार। हाउ अबाउट के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, इसे ध्यान में रखना है। उससे बात करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट टॉकिंग टू हिम, हाउ अबाउट टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना कैसा रहेगा।
हाउ फार का मतलब है कितना दूर। यहाँ पर डिस्टेंस की बात होता है कि डिस्टेंस कितना है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, तुम कितना दूर जा रहे हो, हाउ फार आर यू गोइंग। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो, हाउ फार कैन यू थ्रो इट। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। वे लोग कितना दूर दौड़ सकता है, हाउ फार कैन दे रन। हाउ फार कैन दे रन, वे लोग कितना दूर दौड़ सकता है। हम लोग कितनी दूर यात्रा करेंगे, हाउ फार विल वी ट्रेवल। हाउ फार विल वी ट्रेवल, हम लोग कितनी दूर यात्रा करेंगे। So guys, thanks for watching. That's all for today.